शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे। चलिए इसी के साथ रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर आ रही है। अपूर्वा तिवारी, रोहित शेखर की पत्नी, गिरफ्तार हो चुकी हैं। इस पूरे मामले पर उनसे पूछताछ लगातार चल रही थी। रोहित शेखर की पत्नी है अपूर्वा तिवारी और हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बिल्कुल, तो 15-16 अप्रैल की रात को रोहित की हत्या हुई थी और इस मामले को लेकर शक जा रहा था। इसके पहले सबसे पहले खबर आई थी कि रोहित शेखर ने, जो एनडी तिवारी के पुत्र हैं, उन्होंने खुदकुशी कर ली है, लेकिन बाद में अगले ही सुबह बिल्कुल ये खुलासा हुआ कि हत्या हुई है गला दबाकर। उसके बाद से पुलिस ने जो है अपूर्वा तिवारी को गिरफ्तार किया है, रोहित शेखर की पत्नी, और पिछले साल ही हुई थी दोनों की शादी। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर और उनके हत्या के मामले में उनकी पत्नी अपूर्वा तिवारी की गिरफ्तारी। इस पूरे मामले पर पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है और एक के बाद एक सबूत जुटाने की कोशिश है। इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश है। रोहित शेखर को किसने मारा, उनकी मौत कैसे हुई, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। उसके बाद जो शक की सुई सबसे पहले गई वो उनकी पत्नी पर गई और पत्नी के परिवार वालों पर भी, जबकि रोहित शेखर के ससुर सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी निर्दोष है। बिल्कुल, जावेद का रुख करते हैं इस पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए। जावेद, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, पूरे मामले में और क्राइम ब्रांच के टॉप जो ऑफिसर्स है कि अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि रात में ही अपूर्वा को हिरासत में ले लिया गया था और इस पूरे मामले में जो दूसरी जिस तरीके से क्राइम ब्रांच जो रोहित शेखर के घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो छत की तरफ से जो सीसीटीवी कैमरे को मूवमेंट करता है, उसमें यह साफ दिख रहा है कि 12:30 बजे के बाद से रोहित के कमरे में कोई भी नीचे से ऊपर नहीं गया, क्योंकि नीचे सिद्धार्थ और एक मार्था जो कि काम करने वाली दूसरी नौकरानी है, वो यहाँ पर थी। शुरुआत में ही कल शाम तक जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन दोनों को क्लीन चिट दे दिया था, लेकिन शाम तक ही अनऑफिशियली प्राइम सस्पेक्ट जो है वो अखिलेश, भोलू और अपूर्वा को लेके माना जा रहा था, क्योंकि 7 बजे सुबह, मतलब यानी कि 16 तारीख की सुबह 7 बजे तक नीचे कोई भी नहीं उतरा था। उसके बाद तीनों की मूवमेंट दिखी धीरे धीरे। तो ऐसे में ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। उसके अलावा फॉरेंसिक के एक्सपर्ट से पूरी तरह से एग्जामिन किया। जावेद, जल्दी से बताइए पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? पुलिस अभी क्राइम ब्रांच ये कह रही है कि जो शुरुआती में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उनका कहना था कि 99% जो अपूर्वा की तरफ जो डाउट लेके चल रहे थे वो बिल्कुल सही चल रहा था और कई चीजें फैक्ट्स मिले। हालांकि अभी 1-2 फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है, जिसके बाद और भी चीजें क्लियर हो जाएगी कि पूरा मॉडस ऑपरेंडी कहा था। लेकिन हाँ, अभी तक ये वजह साफ नहीं हो पाई कि हत्या क्यों की गई। लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द इस मामले में भी खुलासा कर लिया जाएगा। लेकिन अपूर्वा जो रोहित शेखर की पत्नी है और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की जो बहू है, उन्हें इस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है रोहित शेखर हत्या मामले में। जी बिल्कुल जावेद, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है इस बीच, क्योंकि रोहित शेखर की हत्या हुई और रोहित शेखर की हत्या के अभी आरोप में उनकी पत्नी अपूर्वा तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 15-16 अप्रैल की रात रोहित शेखर की हत्या हुई थी। बहुत शुक्रिया जावेद इस पूरी खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। कल मतदान के दौरान हिंसात्मक खबरें सामने आई थी, हिंसा की खबर सामने आई थी। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा में कई